कक्षा 10 क्षितिज हिंदी काव्यखंड पाठ 1 सूरदास। तो आज आप लोग सूरदास के पद के भावार्थ समझेंगे। इसके पहले आप इसके बारे में थोड़ा जानेंगे कि जब कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्मा एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया, क्योंकि सभी गोपियाँ कृष्ण के न होने से विरह वेदना में तप रही थी। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भंवरा आ पहुँचा और यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर यानी भंवरा के बहाने उद्धव को ने कृष्ण के सखा पर व्यंग बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। और चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हुई कहती है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, अतः मैं गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म याद दिलाना जाना सूरदास की लोकधर्मिता को दर्शाता है। अब आप पहला पद सुनेंगे। उद्धव तुम ही अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरइन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाऊ न बोरयो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चोटी पागी। प्रस्तुत पंक्तियों का भावार्थ है। सूरदास जी बताते हैं कि गोपियाँ उद्धव श्री कृष्ण के जो सखा हैं से व्यंग करते हुए कह रही है कि तुम बड़े भाग्यवान हो जो तुम अभी तक कृष्ण के प्रेम के चक्कर में नहीं पड़े हो। गोपियों के अनुसार उद्धव उस कमल के पत्ते के समान है जो हमेशा जल में रहकर भी उसमें डूबता नहीं है और न ही उसके दाग धब्बों को खुद पर आने देता है। गोपियों ने फिर उद्धव की तुलना किसी तेल के मटके से की है जो निरंतर जल में रहकर भी उस जल से खुद को अलग रखता है। यानी अगर तेल गिरा हुआ हो तो उस पर जल ठहरता नहीं है। यही कारण है कि गोपियाँ उद्धव को भाग्यशाली समझती है, जबकि वे खुद को अभागिन अबला नारी समझती है, क्योंकि वह बुरी तरह कृष्ण के प्रेम में पड़ चुकी है। उनके अनुसार श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उद्धव ने कृष्ण के प्रेम रूपी दरिया में कभी पाँव नहीं रखा और न ही कभी उनके रूप सौंदर्य का दर्शन किया, जबकि गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में इस तरह पड़ चुकी है मानो जैसे गुड़ में चींटियाँ लिपटी हो। दूसरा पद है। मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, नाही परत कहीं, अवधि आधार आस आवन की,
तनमन बिथा सही। अब इन जोग संधि सनी सुनि सुनि बिरहिनी विरह दही। चाहती हुती गुहारी जितही ते उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरही क्यों मर जाता न लही। प्रस्तुत पंक्तियों का भावार्थ है, गोपियाँ उद्धव से अपनी पीड़ा बताते हुए कहती है कि श्री कृष्ण के गोकुल छोड़कर चले जाने के उपरांत यानी बाद में उनके मन में स्थित कृष्ण के प्रति प्रेम भावना मन में ही रह गई है। वे सिर्फ इसी आशा से अपने तन मन की पीड़ा को सह रही थी कि जब कृष्ण वापस लौटेंगे तो वे अपने प्रेम को कृष्ण के समक्ष व्यक्त करेगी और कृष्ण के प्रेम की भागीदारी बनेगी। परंतु जब उन्हें कृष्ण का योग संदेश मिला, जिसमें उन्हें पता चला कि वे अब लौटकर नहीं आएंगे, तो इस संदेश को सुनकर गोपियाँ टूट सी गई और उनकी विरह की व्यथा और बढ़ गई। अब तो उनके विरह सहने का सहारा भी उनसे छीन गया, अर्थात अब श्री कृष्ण वापस लौटकर नहीं आने वाले हैं और इसी कारण अब उनकी प्रेम भावना कभी संतुष्ट होने वाली नहीं है। उन्हें कृष्ण के रूप सौंदर्य को दोबारा निहारने का मौका अब नहीं मिलेगा। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब वह हमेशा के लिए कृष्ण से बिछड़ चुकी है और किसी कारणवश गोपियों के अंदर जो धैर्य बसा हुआ था अब वह टूट चुका है। इसी वजह से गोपियाँ वियोग से कह रही है कि श्री कृष्ण ने सारी लोक मर्यादा का उल्लंघन किया है, उन्होंने हमें धोखा दिया है। तीसरा पद है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन उर। यह दृढ़ करी पकड़ी जागत सोवत स्वप्र दिवस निसी। कान कान जकदरी सुनत जोग लागत ऐसो। जो करुई ककरी सूतो व्याधि हमको ले आए। देखी सुनी न करी यह तो सुर तिन्ही ले सोपो जिनके मन चकरी। प्रस्तुत पंक्तियों का भावार्थ है, सूरदास जी ने के इन पदों में गोपियाँ उद्धव से कह रही है कि हमारे हृदय में या हमारे मन में श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम है, जो कि किसी योग संदेश द्वारा कम होने वाले नहीं है, बल्कि इससे उनका प्रेम और भी दृढ़ हो जाएगा। गोपियाँ उद्धव से कह रही है कि जिस तरह हारिल यानी एक प्रकार का पक्षी अपने पंजों में लकड़ी को बड़ी दृढ़ता से पकड़े रहता है, उसे कहीं भी गिरने नहीं देता, उसी प्रकार हमने हरि यानी भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में के प्रेम रूपी पंजों से बड़ी ही दृढ़ता से पकड़ा हुआ है। हमारे मन में दिन रात केवल हरि ही बसते हैं, यहाँ तक कि हम सपने में भी हरि का नाम रटते हैं और इसी वजह से हमें तुम्हारा यह योग संदेश किसी कड़वी ककड़ी की तरह लग रहा है। हमारे ऊपर तुम्हारे इस संदेश का कुछ असर होने वाला नहीं है, इसलिए हमें इस योग संदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आगे गोपियाँ कहती है कि तुम यह संदेश उन्हें सुनाओ जिनका मन पूरी तरह से कृष्ण की भक्ति में डूबा नहीं है, और शायद वे यह संदेश सुनकर विचलित हो जाए, पर हमारे ऊपर तुम्हारे इस संदेश का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अंतिम पद है, हरि है राजनीति पाड़े आए
समझू बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, इक अति चतुर हुते पाहिली, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पढ़ाए, उदो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाइए, चलत जू होते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपनु, जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यही सुर, जो प्रजा न जाही सताए। प्रस्तुत पंक्तियों का भावार्थ है, सूरदास जी ने हमें यह बताने का प्रयत्न किया है या प्रयास किया है कि किस प्रकार गोपियाँ श्री कृष्ण के वियोग में खुद को दिलासा दे रही है। सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है, जो कि मधुकर किसको बताया है? उद्धव, मतलब भंवरे का रूप के द्वारा सब समाचार प्राप्त कर लेते हैं और उन्हीं को माध्यम बनाकर संदेश भी भेज देते हैं। उद्धव जिसे यहाँ भंवरा कहकर दर्शाया गया है, वह तो पहले से ही चालाक है, परंतु श्री कृष्ण की राजनीति का पाठ पढ़ाने से अब वह और भी चतुर हो गया है और हमें अपने छल कपट के माध्यम से बड़ी चतुराई के साथ श्री कृष्ण का योग संदेश दे रहा है। कृष्ण की बुद्धि की भी तो दात देनी होगी, जो हमें इस उद्धव के जरिए संदेश दे रहे हैं, जिससे हम उन्हें भूल जाएं, ऐसा तो कतई नहीं होगा। लेकिन हाँ, इससे हमारा मन तो हमें वापस मिल जाएगा, जो कि श्री कृष्ण यहाँ से जाते समय चुरा कर ले गए थे। उनके अनुसार बड़े लोग तो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए परिश्रम करते हैं, पर गोपियों को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि जो श्री कृष्ण दूसरों को न्याय का पाठ पढ़ाते हैं, वे स्वयं उनके साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकते हैं। उनके अनुसार किसी भी राजा का परम कर्तव्य यही होता है कि वह अपनी प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखे, परंतु यहाँ तो श्री कृष्ण स्वयं ही उन्हें दुख दे रहे हैं। उन्हें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और गोपियों के समक्ष प्रस्तुत होकर उन्हें दर्शन देने चाहिए, जिससे उनके हृदय में हो रही विरह की पीड़ा शांत हो जाए।